गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो हमने इसमें कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी और आज हम कुछ और बेसिक बातें डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में इस लेक्चर के, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बुक में क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट में पहले रिवाइज करा देता हूँ। राइट, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने देखा कि एरर्स का क्या मतलब है। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को रॉन्ग प्लेस पर रिकॉर्ड कर देते हैं, रॉन्ग साइड रिकॉर्ड करते हैं, या रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, या रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, तो उसको ही एरर कहा जाएगा। अब आपने एरर कमिट की है, गलती कर दी, तो गलती सुधारनी भी तो पड़ेगी। तो गलती सुधारने के लिए आप एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे आप, ताकि गलती को रेक्टिफाई किया जा सके। उसी को कहा जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये बात क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारी एरर्स कितने टाइप की होंगी। यदि हम बात करें तो एरर्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और एक क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स को तीन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पार्ट क्या होगा, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। राइट, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। सर ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है। बेटे जब हम अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं, मतलब हम जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है ना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं और फाइनली कम्युनिकेशन कर देते हैं। तो इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन को हटा भी दिया जाए तो आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं या सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। मतलब सब्सिडियरी बुक्स में जो क्रेडिट सेल है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट परचेजेस है वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं या फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो कहीं भी आप एरर्स कमिट कर सकते हैं, कहीं भी गलती हो सकती है रिकॉर्डिंग करने में। तो आप यदि गलती किस नेचर की करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, जब भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है, जितनी भी इनकम्स या गेन्स है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेकरिंग नेचर के जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब रूल्स रेगुलेशंस, यदि मैं सिंपल वे में बात करूं या सिंप्लीफाई करके बात करूं, तो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या मतलब कुछ आपके रूल्स रेगुलेशंस कहें या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहें या अकाउंटिंग अजम्पशंस कहें या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कहें, आपने उनको फॉलो नहीं कराए, उसके बिना आपने रिकॉर्डिंग कर दी, उसके बिना आपने अकाउंटिंग करी, तो इस तरीके की जो गलती है उसको कहा जाएगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है नहीं, उसको कहा जाएगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जैसे रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, लेकिन हमने इसको क्या करा, हमने इसको मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो क्या ये गलती हुई। हाँ, इसका मतलब हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो हम गलती करते हैं, जो एरर्स हम कमिट करते हैं, उसी एरर्स को, उसी उसी तरीके की एरर्स को कहा जाता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। बात क्लियर है या नहीं। इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मली इस तरीके की जो एरर्स है वो हम कब करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हुए करते हैं। क्लियर है। इसके बाद है क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स में सबसे पहला एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन बेसिकली भूल जाना, रिकॉर्ड करना भूल गए, है ना, रिकॉर्ड करना भूल गए। तो दो टाइप की एरर्स हो सकती हैं इसमें, एक तो कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। यदि कंप्लीट ओमिशन है, ना तो आपने डेबिट किया ना क्रेडिट किया, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। लेकिन पार्शियल ओमिशन में क्या है, आपको डेबिट करना चाहिए था,
डेबिट आपने नहीं किया लेकिन क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब पार्शियल ओमिशन है, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ये सारी बातें मैंने एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर ली थी, तो मैं जस्ट अभी रिवाइज ही करा रहा हूँ इसमें, तो है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पोस्टिंग एरर्स, मतलब आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, रिपेयर की जगह आपने मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एरर्स ऑफ कमीशन होगी, राइट। या रॉन्ग अमाउंट 170 रुपीज था, आपने 710 कर दिया, जैसा हमने कल जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने डिस्कस भी किया था, तो वो एरर्स ऑफ कमीशन। रॉन्ग साइड में कर दिया, डेबिट होना चाहिए था अमाउंट लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया, 170 होना चाहिए था हमने 700 कर दिया, ठीक है। इस तरीके की जो एरर्स है वो पोस्टिंग एरर्स है, जिनको हम मोटा मोटी कहेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। कास्टिंग एरर्स, कास्टिंग वर्ड का मतलब है टोटलिंग करते हुए या बैलेंसिंग करते हुए आपने कोई एरर कमिट की है तो वो कास्टिंग एरर्स होंगी। कैरी फॉरवर्ड एरर्स हो सकती हैं, मतलब आपने कैरी फॉरवर्ड किया अमाउंट नेक्स्ट पीरियड में, तो उससे वो अमाउंट आपने गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी एरर्स ऑफ कमीशन है। डुप्लीकेशन ऑफ एरर, मतलब आपने ट्वाइस आपने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एरर है। जो पोस्टिंग एरर्स है, कास्टिंग एरर्स है, या आप कहेंगे कैरी फॉरवर्ड एरर्स, इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, लेकिन डुप्लीकेशन ऑफ एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। कंपनसेटिंग एरर, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने एक गलती की है, उस गलती को छुपाने के लिए एक और गलती कर देते हैं, तो वो होगी आपकी कंपनसेटिंग एरर्स, राइट। फिर मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये चीज मैंने आपको लिखवा दी थी कि हम एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए 3 स्टेज है हमारी, मतलब एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एट 3 स्टेजेस। पहली स्टेज ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरी स्टेज ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, तीसरी स्टेज क्या होगी, फाइनल अकाउंट्स बनकर रेडी हो गए हैं, उसके बाद हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एरर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो तीसरी स्टेज होगी। सर ये इस स्टेज में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बेटे स्टेज में डिवाइड करेंगे उसके बाद ही हम एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। हर स्टेज में रेक्टिफाई करने का जो तरीका होगा या जो एडजस्टमेंट करेंगे, हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, हर स्टेज में उसको वो अलग अलग होगी, इसीलिए हमें 3 स्टेज को समझना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाता है, फाइनल अकाउंट बनने बाकी हैं, तो उस केस में हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे अपनी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ट्रायल बैलेंस से पहले है तो डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, यदि डेबिट में आपने गलती करी है तो उसको क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट में गलती करी है तो उसको डेबिट कर दो, ये डायरेक्ट एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो जाता है तो उस केस में सस्पेंस अकाउंट का यूज किया जा सकता है। और फाइनली जब फाइनल अकाउंट्स बनकर रेडी हो गए हैं, आपको तब मालूम पड़ा है कि आपसे एरर्स या गलती हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, इसका मतलब आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर में मालूम पड़ा है कि एरर्स हुई हैं, तो उस केस में आप सस्पेंस अकाउंट का भी यूज करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी एक्चुअली यूज करेंगे, राइट। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक ये बातें बताई थी कि क्या तरीका रहेगा। वैसे तो हर जो टीचर है वो अपने हिसाब से इसको बताता है, लेकिन सबसे सिंपल मुझे लगता है कि पहले करेक्ट एंट्री आप पास करें, ये सब वर्किंग पार्ट होगा। जब क्वेश्चन आएगा आपको 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो सबसे पहले आप क्या करें, वर्किंग्स बनाइएगा, है ना। वर्किंग्स अलग पेज पर बनाना है स्टार्टिंग में, और जैसी वर्किंग बनकर तैयार होगी उसके बाद नेक्स्ट पेज से एक फ्रेश पेज से क्या करना, जो रेक्टिफिकेशन वाली रेक्टिफाइड एंट्री है वो आप सीक्वेंस में लिख देंगे, पूरा फॉर्मेट बनाकर, जो जर्नल का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन वर्किंग बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपने वर्किंग को प्रॉपरली बना लिया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करी, तो बहुत ही आसान लगेगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने करी, तो आप, मेरा क्या तरीका रहता है कि मैं सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करता हूं कि ये होनी चाहिए थी, फिर हम देखते हैं रॉन्ग एंट्री क्या है, कि हमने क्या कर दिया, उसके बाद दोनों को मैच करते हैं और फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं, ठीक है या नहीं। ओके, तो आई थिंक हमने 17th तक कर लिया था ना,
17 तक कर लिया था, 17 तक किया था। एक बार जरा देख लेते हैं। हाँ, और फिर मैंने होमवर्क के रूप में पिछली क्लास में आपको रिवीजन के लिए भी कहा था और साथ के साथ कहा था कि 3.1 और 3.2 आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं कराऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है। 3.1 भी कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, तो मैंने 17 तक तो पिछली लाइव क्लास में आपको बता दिया था, और जो लाइव क्लास हम ले रहे थे उसमें मतलब थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया नेट का, तो उस वजह से वो लाइव क्लास हमारी स्टॉप हो गई, तो ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है मुझे। खैर, अब आप देखिए 18th को, जो 18th आप ट्रांजैक्शन देख पा रहे हैं उसको देखिए प्लीज। परचेज बुक अंडर कास्ट बाई ₹3000। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेटे जब हमारी परचेज की, क्रेडिट परचेज की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डेली बेसिस पर, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं क्रेडिट परचेज की, तो उस केस में हर एक ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना पॉसिबल नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम सब्सिडियरी बुक में उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यदि क्रेडिट परचेजेस है, गुड्स को आपने क्रेडिट में परचेज करा है, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। यदि आप सेल कर रहे हैं क्रेडिट में बार 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 बार, तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो गई क्रेडिट सेल्स की, उनके रेस्पेक्ट में जर्नलाइज या जर्नल एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, अगेन सब्सिडियरी बुक का यूज करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको सेल्स डे बुक भी कह सकते हैं। आप सबको मालूम है जब हम परचेज करते हैं गुड्स को, तो परचेजेस डेबिट होता है, इसका मतलब जो परचेज बुक है उसका नेचर आप समझ लीजिए डेबिट है। और जो सेल्स बुक है, जब हम सेल करते हैं तो क्या करते हैं, या तो कैश या बैंक या डेटर टू सेल्स, सेल्स का नेचर क्रेडिट है तो सेल्स बुक में क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ओके, फिर इनका परचेज बुक का और सेल्स बुक का टोटल करते हैं और आगे अकाउंट में ले जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि परचेज बुक अंडर कास्ट बाई ₹3000, तो हम पहले करेक्ट एंट्री करेंगे। अंडर कास्ट का मतलब हमें 3000 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने लिखा कितना, 3000 कम लिखा। अरे 3000 लिखना चाहिए था, परचेजेस को 3000 से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने डेबिट नहीं किया 3000 से। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹3000, हुआ क्या कि आपने 3000 से कम लिखा, इसका मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट 0। तो आप देख रहे हैं परचेजेस अकाउंट 3000 है, परचेजेस अकाउंट ये रॉन्ग एंट्री है 0। तो दोनों को आप मैच करेंगे, परचेज परचेज तो है लेकिन अमाउंट एक्चुअली कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट ₹3000। अब इसमें कोई किससे हमने परचेज करा क्रेडिट पे वो लिखा ही नहीं है, पार्टी का नाम ही नहीं मालूम, क्रेडिटर का नाम ही मालूम नहीं है, किसको पे करना है ये मालूम ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखें, यदि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एरर आप देख रहे हैं 18th नंबर की, ये ट्रांजैक्शन या ये एरर ट्रायल बैलेंस के बाद है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और यदि ट्रायल बैलेंस से पहले है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, फिर आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब आप बताइए, डेबिट में गलती से क्या किया, 0 डेबिट कर दिया, मतलब डेबिट किया ही नहीं। डेबिट लेजर मतलब डेबिट जब हम अकाउंट बनाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आता है, मतलब डेबिट का मतलब 2 है और क्रेडिट का मतलब बाई है। तो हम ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इस एरर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, और इसी को रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या लिखना होगा भाई, 2 में आपने किया नहीं तो मतलब डेबिट साइड में आपने गलती कर दी, तो क्या करेंगे, 2 परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाई ₹3000। क्लियर है? और मैंने यहां लिख भी दिया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और यदि सस्पेंस अकाउंट का यूज कर रहे हैं तो वो इसका मतलब आपने ट्रायल बैलेंस के बाद इस एरर को डिटेक्ट किया है और उसके बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं सब्सिक्वेंटली। अब आप बात करते हैं परचेज बुक ओवरकास्ट, मतलब 0 अमाउंट होना चाहिए था परचेज बुक में। अरे हमने क्या करा, 2000 रिकॉर्ड कर लिया, 2000 0 अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने 2000 से डेबिट कर दिया। तो 0 से 2000, इसका मतलब हमने 2000 से ओवरकास्ट कर दिया परचेज बुक को। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज बुक का नेचर डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट इसीलिए हो रहा है 0, और हमने रॉन्ग में क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट
2000 या 2000। तो अब आप बताइए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो करेक्ट अमाउंट है वो है 0, रॉन्ग अमाउंट है 2000, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, माइनस आ गया। तो परचेज होना चाहिए क्या 2000 डेबिट में, नहीं, तो इसका मतलब माइनस का फिगर है तो रिवर्स कर दीजिए। इसीलिए हमने टू परचेज करा रेक्टिफाइड एंट्री में। और डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस अकाउंट लिखना जरूरी है? हाँ बेटे, कोई भी जर्नल एंट्री होती है तो उसमें दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। तो इस पर यहाँ पर हमें केवल क्या मालूम पड़ा, यहाँ पर केवल बेटे हमें किस चीज का मालूम पड़ा, एक सेकेंड, यहां पर हमें किसका मालूम पड़ा बेटे, केवल परचेजेस का। तो सर जर्नल एंट्री तो हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब अब क्या करेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे यदि ये एरर हमें ट्रायल बैलेंस के बाद मालूम पड़ी है, और उसी के बाद हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। समझ गए या नहीं? तो मेरे साइड से ये सारी बेसिक एंट्री थी, इससे आप थोड़ा सा एक कंसेप्चुअली आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे और आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बेटे, आप अपनी बुक निकालिए, नहीं तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। 3.1 ये प्रॉब्लम है। यदि हम स्टडी मॉड्यूल की बात करें, यदि हम स्टडी मॉड्यूल की बात करें तो ये इलस्ट्रेशन 1 होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बेसिक भी है। आप देखेंगे काफी सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शन हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो आपको आसानी होगी। अब आप देखिए, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक ऑफ रामा एंड कंपनी। मतलब रामा एंड कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसने अकाउंटिंग करते हुए कुछ एरर कमिट की है, उसको आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उसकी गलती कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ये आपको यहां बताना है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, द टोटल टू द परचेज बुक। प्लीज आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, और जो मैं चीज लिख रहा हूं वो आप भी लिख लीजिएगा। तो देखो, एक सीधी सी बात है, यहां है परचेज बुक। मैंने अभी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि परचेजेस को क्या किया जाता है। सर परचेजेस को तो हम सब जानते हैं, डेबिट किया जाता है, तो बेटे डेबिट किया जाएगा, है ना, डेबिट किया जाएगा। परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेस आएंगी, बस सीधी सी बात है। तो दी टोटल टू दी परचेजेस बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹100। क्लियर है? अरे सर अभी तो बताया आपने, बस अमाउंट ही तो चेंज हो गया है। अरे कोई बात नहीं बेटे, अब देखिए वर्किंग्स बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग्स। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, तो आप सबसे पहले वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स में क्या होगा सर, हर एक ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में करेक्ट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, और फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री। यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। समझ गए या नहीं? ऐसा नहीं है कि किसी में रॉन्ग कर रहे हैं फिर करेक्ट कर रहे हैं और बाद में रेक्टिफाई, ऐसे नहीं। पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्या हो गई है, और उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री। बात समझ गए? तो सीधी सी बात है, आते हैं यहां लिख दीजिए, ये प्रॉब्लम 3.1 है और इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग चले तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक्चुअली सब वर्किंग है। मैं बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये वर्किंग है। इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे यदि आप ऐसे करके आएंगे, लेकिन इसके बिना रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल भी है, इसीलिए ये सही तरीका है, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। तो सर मार्क्स कैसे मिलेंगे, पहले ये वाला वर्किंग वाला काम कर लेंगे, उसके बाद फिर फॉर्मेट बनाएंगे, डेट का, पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, डेबिट का, क्रेडिट का, और उसमें रेक्टिफाइड एंट्री को सीक्वेंस में लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है। तो मेन काम हमारा ये है, वो तो केवल क्या करना है, एक नया पेज लेना है, फ्रेश पेज लेना है, उसमें फॉर्मेट बनाना है कि जर्नल एंट्री पास करते हुए क्या फॉर्मेट होगा, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से फिर आप उसमें करके आ जाएंगे। ठीक है या नहीं? चलिए, तो यहां होगा क्या, सबसे पहले सर करेक्ट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री। तो बताएं आप जरा, परचेज बुक को आपने अंडरकास्ट किया है, मतलब परचेज बुक डेबिट होनी चाहिए थी 100 रुपए से, लेकिन आपने क्या करा, डेबिट ही नहीं करा 100 से। इसका मतलब डेबिट होनी चाहिए थी 100 रुपए से। तो मैं लिख देता हूं करेक्ट, परचेज बुक डेबिट होगी, परचेजेस अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपीज।
अब बाकी किससे हमने क्रेडिट में परचेज करा है सर? क्रेडिट क्यों? कैश में भी तो मान सकते हैं। नहीं बेटे, परचेज बुक में जब भी हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं तो वो केवल और केवल क्रेडिट परचेज होती है, ना कि कैश परचेज। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या हुआ सर? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन आपने गलती क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट क्या? जीरो। इसीलिए तभी तो मानेंगे कि 100 होना चाहिए था, लेकिन 100 लिखा ही नहीं आपने, तो इसका मतलब अंडरकास्ट कितना हुआ? कम कितना लिखा? 100 से कम किया है। अब आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, क्या परचेजेस परचेजेस हैं? हाँ, लेकिन अमाउंट की गलती है। 100 रुपए डेबिट होने चाहिए थे, जीरो आपने डेबिट किया है। तो क्या करें? अब बताओ करेक्ट अमाउंट कितना है? ये सब वर्किंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये करना पड़ेगा। 100 और इनकरेक्ट अमाउंट कितना है? जीरो। तो माइन कितना आ गया? ये माइनस नहीं प्लस ही आएगा, 100 आ गया एक्चुअली। कितना आएगा? 100। तो आप क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से? 100 से। भाई परचेज डेबिट नहीं हुआ ना, जीरो हो गया। रॉन्ग ये हुई, होना चाहिए था परचेज को डेबिट होना चाहिए था 100 रुपीज से। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो बताइए क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, और यहां कुछ हमें मेंशन नहीं किया। वैसे फिर भी मैं बता देता हूं, मेंशन किया जाएगा। सर क्या मेंशन किया जाएगा? बेटे ये मेंशन किया जाएगा कि जो एरर्स है वो कब आपने डिटेक्ट की है, कब आपने डिटेक्ट की है। मतलब क्या सर? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ये बताएगा क्वेश्चन आपको। तो सर इसमें क्या माने हम? बेटे ये स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 1 है। उससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया है वो पहली स्टेज का कॉन्सेप्ट बताया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहली स्टेज का कॉन्सेप्ट बताया। क्या मतलब सर? मतलब स्टडी मॉड्यूल में कि आप एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे यदि ट्रायल बैलेंस से पहले है, ये कॉन्सेप्ट था, और उसके बाद ही ये वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम मानेंगे कि जितनी भी एरर्स हुई है वो सब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले की है। समझ गए या नहीं? तो सर यदि हमें क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं बेटे, मैक्सिमम टाइम तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि एरर्स ट्रायल बैलेंस से पहले की है या ट्रायल बैलेंस के बाद की है, या ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के बाद की है। मतलब फाइनल अकाउंट के बाद की है, या फाइनल अकाउंट से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद की है, या ट्रायल बैलेंस से पहले की है। क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर देगा, डरने की कोई चिंता की बात नहीं है। और यदि स्पेसिफाई नहीं करेगा तो अकॉर्डिंगली आप सोच लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम स्पेसिफाई करता है। तो मैंने जैसे कहा कि जो इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट दिया है वो पहली स्टेज का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसके बाद ये वाला इलस्ट्रेशन दे दिया था। इसका मतलब ये कौन सा, किसका इलस्ट्रेशन है? पहली स्टेज का इलस्ट्रेशन है, जहां पर ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है। तो इसका मतलब हम सस्पेंस अकाउंट का तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इसको हमें स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करना होगा। इसको हमें क्या करना होगा? स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करना होगा। तो सर स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट करेंगे तो डेबिट तो होगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, डेबिट तो होगा नहीं। सर डेबिट नहीं होगा तो सर आपने क्यों डेबिट कर दिया? बेटे अभी मैं समझाना चाहता था कॉन्सेप्ट आपको, तो डेबिट तो होगा नहीं सर। तो सर डेबिट नहीं होगा, ये तो काटना पड़ेगा। हाँ, अभी केवल वर्किंग ही तो कर रहे हैं हम, समझ गए नहीं? तो ये तो हमें कैंसिल कर देना है। तो क्या लिखेंगे? अब मुझे बताइए, अब मैंने लिखा जानबूझकर डेबिट कर दिया था ताकि आपको स्टेटमेंट लिखते हुए कोई दिक्कत ना हो, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको, अब आप बताइए डेबिट साइड अकाउंट में 2 को रिप्रेजेंट करती है क्रेडिट, या बाई को रिप्रेजेंट करती है? तो सर ये तो सर हम सबको मालूम है कि जो डेबिट साइड होती है मतलब अकाउंट में 2 से रिप्रेजेंट होती है वो, और क्रेडिट साइड अकाउंट में बाई से रिप्रेजेंट होती है। तो ये तो बड़ी सिंपल बात है। तो अब कैसे करेंगे? लिखिए टू परचेज बुक इज, टू परचेज बुक इज अंडरकास्ट या अंडरकास्टेड बाई ₹100। बस सर इतना लिखना है। हाँ, ये ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई हो गई। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो ये पहला पार्ट हमारा कवर हो गया। आगे रिटर्न इनवर्ट्स का मतलब क्या है? मतलब हमारे पास वापस आ रहा है। इसका मतलब हमने पहले सेल किया होगा
कस्टमर को समझ नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, इसलिए कस्टमर ने वापस कर दिया। तो रिटर्न इनवर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं? रिटर्न इनवर्ड्स को हम कह सकते हैं सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड्स को क्या कह सकते हैं बेटे? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न बार बार हो रही है और उनकी जर्नल एंट्री पास करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा? सेल्स रिटर्न बुक भी होती है, सब्सिडियरी बुक में एक बुक सेल्स रिटर्न बुक होती है। तो आप बताइए, वापस आ गया, वापस आ गया, तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करना है, मतलब रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होगा, क्योंकि सामान गुड्स वापस आ गया ना। कितने का आया था? मतलब अंडर कास्ट है एक्चुअली ये तो इसका मतलब जो सेल्स रिटर्न है वो उसका नेचर भी क्या है? डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न आएगा तो हमारे पास सामान वापस आ गया ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जिस भी कस्टमर से आया उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। लेकिन यहां तो बुक है, तो इसका मतलब इसका नेचर डेबिट है। तो हम क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री करो, करेक्ट एंट्री करो। ये पहली ट्रांजैक्शन थी, अब ये दूसरी ट्रांजैक्शन है, इसकी करेक्ट एंट्री करें प्लीज। रिटर्न इनवर्ड्स। शुरू के क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड हमारी स्लो रहेगी ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर हम थोड़ा स्पीड को बढ़ा सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब एक्चुअली सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब एक्चुअली सेल्स रिटर्न है। ये होना चाहिए था, लेकिन हमने 50 रुपए से कम डेबिट किया है, 50 रुपए से कम डेबिट किया है, तो सर कर दीजिए रिटर्न इनवर्ड्स। ये रॉन्ग एंट्री है, अकाउंट डेबिट कितना? 0। तो बताइए जरा। अब मैंने जैसे कहा, हम इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मानेंगे कि ट्रायल बैलेंस से पहले ही हमने एरर्स को डिटेक्ट कर लिया और उससे पहले ही रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? अब बताइए, हमने 50 रुपए को डेबिट करना चाहिए था सेल्स रिटर्न बुक में, लेकिन हमने डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कर दो ना, गलती हो गई ना। आपने डेबिट नहीं करा तो गलती हो गई। अब आप बताइए, सस्पेंस अकाउंट का तो यूज कर नहीं सकते, तो स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटे? स्टेटमेंट क्या होगी? डेबिट का मतलब क्या होता है अकाउंट में? सर 2 होता है, अभी तो आपने पूछा। तो 2 रिटर्न इनवर्ड्स, 2 रिटर्न इनवर्ड्स बुक is under casted by ₹50। बस सर ये हो गया, रेक्टिफाई हो गया। हाँ, सस्पेंस अकाउंट का हम यूज नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस से पहले, तो हमें जस्ट स्टेटमेंट लिखकर ही छोड़ देना है। तीसरी बात, अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अ सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ध्यान रखिए, डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, मशीनरी का डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन की वजह से मशीनरी की वैल्यू कम होगी। डेप्रीशिएशन खर्चा होता है, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए 250। लेकिन हमने क्या किया? डेबिट किया ही नहीं डेप्रीशिएशन को, हमने डेप्रीशिएशन को डेबिट किया ही नहीं। मशीनरी में क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि मशीनरी में क्रेडिट होना ही है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, केवल लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि डेबिट नहीं किया डेप्रीशिएशन अकाउंट को, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, बस डेप्रीशिएशन डेबिट नहीं हुआ। तो जिसके बारे में बोले उसी में गलती मानेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों साइड में गलती मान लेंगे। ठीक है या नहीं? चलिए यहां देखते हैं प्लीज, नंबर थर्ड पर आते हैं। तो डेप क्या होना चाहिए था? सर डेप्रीशिएशन हमारा खर्चा होता है, ओके, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 252। डेप्रीशिएशन से सर मशीन की एसेट की वैल्यू कम होती है, हम सब जानते हैं। हाँ 250, ओके। अब हमने डेप्रीशिएशन अकाउंट को डेबिट ही नहीं करा, यहां डैश लिख देते हैं। क्या मशीनरी को क्रेडिट कर दिया होगा? हाँ, मशीनरी अकाउंट कितने से? 250 रुपए से ही मान लेते हैं। अब आप मुझे बताएं जरा, क्या डेप्रीशिएशन होना चाहिए था? हाँ करेक्ट, ये है डेप्रीशिएशन। रॉन्ग क्या है? 0। तो डेप्रीशिएशन तो होना ही चाहिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। अरे सर ये तो ट्रायल बैलेंस से पहले है, और ये क्या हुआ? ये दोनों आपस कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मशीनरी क्रेडिट है 250 से, और रॉन्ग एंट्री में भी मशीन को क्रेडिट ही किया है, सही करा है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया क्रेडिट क्रेडिट, क्योंकि दोनों जगह सही है। तो इसका मतलब हम डेबिट को क्या करेंगे? डेबिट को तो 2 से डिनोट करते हैं, और ये ट्रायल बैलेंस से पहले है, तो इसका मतलब हमें अगेन वही लिखना होगा जो हमने ऊपर लिखा रेक्टिफाइड के लिए। स्टेटमेंट 2
डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज ओमिटेड, भूल गए ना लिखना, डेबिट करना भूल गए, टू बी रिकॉर्डेड, या डेबिटेड भी लिख सकते हैं, ओमिटेड टू बी डेबिटेड, बस। ये सर स्टेटमेंट से काम चलेगा बेटे, यही तो लिखना है, ये तो वर्किंग है ना हमारी, हम इसको यही वर्किंग में, जो वर्किंग है यही मेन पार्ट कहां जाएगा, फेयर में आ जाएगा। लेकिन आपको अभी ऐसे ही करना है, क्लियर है या नहीं? आप पहले वर्किंग बनाएंगे और उसके बाद मेन पार्ट लिखेंगे, और वहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सामने, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सामने क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सामने क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के सामने ये लिखेंगे बस। सेकंड ट्रांजैक्शन के सामने ये वाला लास्ट वाला पार्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन के सामने भी ये लास्ट वाला पार्ट जो येलो कलर से आप देख रहे हैं। अब आते हैं नंबर फोर्थ पर, ठीक है। नंबर फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है एक्चुअली, थर्ड हो गई है। अब पेमेंट ऑफ ₹750 फॉर सैलरीज टू मोहन, इसका मतलब सैलरी एक्सपेंस होता है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए, अब हमने पेमेंट की है, अब पेमेंट की है तो नाम से कोई मतलब नहीं है, जब हम पेमेंट करते हैं तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट खर्चा है, और पेमेंट हो गई तो टू कैश आ जाएगा। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 75 लेकिन आपने क्या किया, आपने, ध्यान दीजिए, आपने उसको पोस्ट कर दिया दो बार, दो बार पोस्ट कर दिया सैलरीज अकाउंट में। इसका मतलब अमाउंट, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75 लेकिन आपने गलती से क्या करा, दो बार पोस्ट कर दिया सैलरी अकाउंट में, दो बार अमाउंट पोस्ट कर दिया। भाई सैलरी अकाउंट को दो बार पोस्ट करने का मतलब क्या है कि अमाउंट आपने एक बार लिखने की जगह दो बार लिख दिया, इसका मतलब 75 प्लस 75 150 डेबिट कर दिया। अब आप बताइए क्रेडिट में जो कैश है क्या उसके बारे में कुछ बोला हुआ है, नहीं बोला, इसका मतलब हम कैश को सही मानेंगे, क्रेडिट साइड को सही मानेंगे, बस डेबिट में दो बार कर दिया, 75 डेबिट होना चाहिए था 150 डेबिट हो गया। इज इट ओके? चलिए, जिसके बारे में बोला जाए उसी के बारे में मानेंगे कि एरर हुई है, बाकी सब सही मानेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरीज, आप लिखते रहिए प्लीज, सैलरीज अकाउंट डेबिट कितना 75 और टू कैश अकाउंट 75, ये करेक्ट एंट्री है। अब आपने क्या करा, सैलरीज अकाउंट दो डबल पोस्टिंग कर दी, पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट कितना 150, टू कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट साइड में सही होगा, ओके, रेक्टिफाइड कीजिए प्लीज। अब आप देखो क्रेडिट साइड से क्रेडिट साइड कैंसिल हो गई क्योंकि कैश 75 अमाउंट भी ठीक है, कैश भी ठीक है। डेबिट साइड में क्या हुआ है, ये देखिए 75 करेक्ट अमाउंट है, माइनस करेंगे रॉन्ग अमाउंट, कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 75, तो क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, तो सैलरी जो अभी फिलहाल डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो क्योंकि माइनस आ रहा है ना। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, सैलरी 75 से ज्यादा डेबिट है तो उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर दो, ऐसे समझ लो जैसे आपको सही लगे। सैलरीज अकाउंट है सर, ये तो ट्रायल बैलेंस से पहले है। अब इसका मतलब यहां पर क्या लिखना होगा कि हमें लिखना होगा, इसमें तो हमारा सस्पेंस अकाउंट बनेगा नहीं, तो क्या करें हम सीधा लिख देंगे स्टेटमेंट टू, सॉरी बाई है ना, सॉरी, इसका मतलब क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हमें क्रेडिट करना है ना, सैलरी को क्रेडिट करना है 75 से, तो लिख देंगे क्रेडिट का मतलब बाई, तो बाई सैलरीज पोस्टेड ट्वाइस, पोस्टेड ट्वाइस, सैलरीज पोस्टेड ट्वाइस, बाई सैलरीज पोस्टेड ट्वाइस, बस इतना लिखना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। क्या ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बोलो बेटे। चलिए आगे चल सकते हैं क्या हम, अब आते हैं एंट्री नंबर 5 पर। आराम आराम से करा रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन है इसीलिए आगे भी आराम से कराऊंगा। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500, बिल्स रिसीवेबल बुक भी सब्सिडियरी बुक का ही पार्ट है,
हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बेटे बिल्स रिसीवेबल जो बुक होती है उसका जो टोटल होता है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आता है। तो आपने बिल्स रिसीवेबल बुक की जगह बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। अब आप बताइए बिल्स रिसीवेबल का नेचर क्या है। बिल्स रिसीवेबल सर हमारी एसेट है, उसका नेचर डेबिट है, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नहीं समझे, चलो जी। सर दोबारा बता दीजिए प्लीज, एक बार और समझा दीजिए, क्योंकि एक बच्चे ने कल मेरे से पूछा भी था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बेटे आप ध्यान दीजिए, बिल्स रिसीवेबल बुक है। बिल्स रिसीवेबल क्या, बिल्स रिसीवेबल बुक है तो बिल्स रिसीवेबल तो एसेट होती है, एसेट को डेबिट करते हैं ना, हाँ। लेकिन आपने गलती से क्या करा, उसको क्रेडिट कर दिया, गलती से क्या करा, क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट होना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल, 1500 से उसको क्रेडिट कर दिया आपने, है ना। चलिए तो गलती ये हुई है, तो करेक्ट एंट्री पहले। सर बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है तो उसको डेबिट करेंगे, कहां पर, बिल्स रिसीवेबल बुक में। तो बी आर अकाउंट डेबिट 1500 का अमाउंट है। अब टू तो कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, किससे मिला, बिल्स रिसीवेबल, उसका ड्रॉई का नाम लिखा नहीं है, है ना। आपने बिल्स बीआरएस में पढ़ा भी था, सॉरी उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो ड्रॉर होता है, जो सेलर होता है वो ड्रॉर होता है, वही क्या करता है, बिल्स ड्रॉ कर देता है और अपने कस्टमर को, अपने बायर को, अपने क्रेडिटर को, और वो एक्सेप्ट करता है, फिर वापस आ जाता है। तो पार्टी का नाम नहीं लिखा तो क्रेडिट क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, जो चीज डेबिट होनी चाहिए थी उसको क्रेडिट कर दिया। बी आर अकाउंट, बहुत ही सिंपल। अब आप बताइए करेक्ट एंट्री करेंगे, क्या होना चाहिए था सर, डेबिट होना चाहिए था, डेबिट है क्या, नहीं, हमने तो क्रेडिट करा है। तो सोचकर बताइए जरा प्लीज, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं गलती हो सकती है आपसे, इसीलिए जरा ध्यान दीजिए। क्या यहां डेबिट में कुछ करा, नहीं, तो इसको जरा मैच करो, करेक्ट, और कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब अभी लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत। बी आर कितना होना चाहिए, बी आर अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1500 से, हाँ जी। और अब आप देखो क्रेडिट साइड में कुछ है, नहीं, क्या क्रेडिट साइड में बी आर 1500 से क्रेडिट होना चाहिए, नहीं, तो गलती हो गई क्रेडिट करके 1500 से, तो सही करेंगे कैसे, डेबिट कर दो 1500। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3000। लिखना नहीं था, मैंने मना करा था, कितना आ जाएगा बेटे, 3000 आ जाएगा। इसका मतलब डेबिट कितना होना चाहिए, आपने बीआर में पोस्टिंग, मतलब पोस्ट रॉन्ग पोस्टिंग कर दी बीआर की 3000 से, तो ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड का मतलब क्या है, डेबिट साइड का मतलब लेजर में 2 होता है। बस इतनी सी सीधी सी बात है, ये लिखना नहीं था, बस समझना था, ठीक है या नहीं। अब ये लिख देंगे बस, क्या, इन्वर्टेड कॉमा में, टू रॉन्ग पोस्टिंग, टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ बीआर ऑफ ₹3000। डेबिट साइड में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 लगा रहे हैं, 2 का मतलब ही डेबिट साइड होती है। ओके ओके, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। देखो बेटे, बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है, डेबिट होना चाहिए था लेकिन क्रेडिट कर दिया, बस ये गलती थी। आते हैं अब आगे। एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। तो हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया हरी को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, डेटर दैट इज हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। तो हमने 151 की जगह सेल्स बुक में उसको गलती से 115 लिख दिया। सारी चीजें सही हैं, बस अमाउंट की गलती हो गई है। तो एक काम करो, पहले तो क्रेडिट सेल की एंट्री करो, डेटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो डेटर आएगा, हरी अकाउंट डेबिट 151 टू, इनकम होती है सेल्स 151। आपने क्या करा, आपने सेल्स बुक में सब कुछ सही किया है, करेक्टली एंटर्ड हुआ है, लेकिन आपने 151 की जगह 115 कर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटे आप, इसका मतलब हरी, ये रॉन्ग एंट्री है, हरी डेबिट 115 से टू सेल्स। आपने करेक्ट किया है, बस अमाउंट गलती की है। तो बताओ क्या करेंगे, सेल्स से सेल्स, क्रेडिट साइड में देखेंगे तो सेल्स 151 है और यहाँ 115 है, तो क्या करें, 151 माइनस 115, ये डिफरेंस आ जाएगा कितना, 36 का, तो माइनस का 36 आ जाएगा। तो सेल्स को क्या करें, माइनस का 36 आ जाएगा, है ना। बोलो बेटे क्लियर है या नहीं। तो हरी
एक और बात, 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 मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बात ध्यान से प्लीज 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 ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, गलती हो जाएगी। ओके, हम क्रेडिट में जब सेल करते हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है क्या, जिस जो पार्टी होती है उसका नाम, पार्टी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सेल्स बुक का मतलब सेल्स बुक, ठीक है, गलती हो गई बेटे हमारे से, इसका मतलब सेल्स बुक ठीक है, सेल्स बुक हमारी ठीक है, सेल्स बुक ठीक है, सेल्स बुक में कुछ नहीं लिखा, एक सेकेंड, सेल्स बुक में कुछ नहीं लिखा, एक सेकेंड, सेल्स बुक में कुछ नहीं लिखा बेटे, मतलब सेल्स तो सेम आएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसका प्रोसीजर, नहीं तो आपको ना फिर कंफ्यूजन रहेगा, बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इधर आ जाइए प्लीज। देखो एक्चुअली ऐसा होता है, जब हम सेल्स बुक बनाते हैं, सब्सिडियरी बुक में सेल्स बुक बनाते हैं, ये भी सब्सिडियरी बुक है, तो इस तरीके से कॉलम होते हैं डिस्काउंट डिस्काउंट के सबके। तो यहाँ जिससे खरीदा जाता है उसको लिख देते हैं बाई, जैसे किससे भी खरीदा, मान लेते हैं हरी से खरीदा तो हरी लिख देंगे यहाँ पर, है ना। बाई सेल्स बुक में क्या लिख देंगे, बाई हरी, जो भी अमाउंट है, कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो, और फिर नेट अमाउंट, इस तरीके से आएगा। तो इसका मतलब सेल्स बुक में सेल्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब सेल्स बुक में जिस पार्टी से आपने क्रेडिट पर खरीदा है, जिस डेटर से आपने क्रेडिट पर खरीदा है, सॉरी जिस डेटर्स को, मतलब जिस कस्टमर को आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, सॉरी बेटे, जिस कस्टमर को आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं उसका नाम आएगा सेल्स बुक में, बस। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाला पार्ट ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक बार सर दोबारा समझा दीजिए, समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं बेटे, मैं समझा देता हूँ दोबारा। देखिए, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, नहीं ये तो नीचे वाला है, सिक्स्थ, an amount of rupees 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book has been posted as 115, मतलब एंट्री सब कुछ ठीक है, हरी टू सेल, हरी टू सेल ही है। सेल्स बुक में क्या होता है बेटे, सेल्स बुक में नाम आता है, मैंने बताया जिस कस्टमर को हम उधार सेल करते हैं उसका नाम आता है। तो जब हमने हरी को किया तो हरी को 151 की जगह कितना पोस्ट कर दिया, 115। इसका मतलब क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि सेल तो आती नहीं है ना, जिस पार्टी से खरीदते हैं उसका नाम आता है सेल्स बुक में, पूरी जर्नल एंट्री थोड़ी होती है ना। तो इसका मतलब सेल्स सेल्स ठीक है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, सेल्स ठीक है, बस हरी सेल्स ठीक है, लेकिन हरी में 151 की जगह 115 किया है आपने, ठीक है। तो माइनस का आ रहा है तो क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो टू हरी होना चाहिए, 36 36 है ना, नहीं हरी, हाँ सही बात है, नहीं हरी कम है। अब एक सेकेंड, और गलती हो गई यहां से हमारे, ये प्लस का आएगा ना बेटा, ये तो सीधी सी बात है, 151 में से 115 माइनस कर देंगे तो प्लस का 36 आएगा, माइनस का पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, ठीक है। तो हरी को 36 से डेबिट होना चाहिए था, और डेबिट का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रायल बैलेंस से पहले एरर आपने आइडेंटिफाई करिए, डिटेक्ट करिए, तो सर डेबिट का मतलब है टू, तो इन्वर्टेड कॉमा में टू रॉन्ग पोस्टिंग, टू रॉन्ग पोस्टिंग, एक सेकेंड जस्ट मिनट, टू रॉन्ग टू रॉन्ग पोस्टिंग बाई ₹36, टू रॉन्ग पोस्टिंग बाई ₹36। बेटे क्लियर है या नहीं। अब आते हैं एंट्री नंबर 7 पर, डिस्काउंट अलाउ टू सतीश, हमने सतीश को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो हम भैया हमारा तो क्या हुआ, नुकसान। जैसे मान लेते हैं आप सी एंटर में आएंगे तो हम डिस्काउंट आपको दे देते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो आपका, मेरे लिए तो खर्चा है, आपके इनकम है, तो मैं तो अपने लिए करूंगा ना। तो डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 rupees has not been entered in the discount column of the cash book. The amount has been posted correctly to the credit of his personal account. क्या मतलब है इसका,
मतलब एक्चुअली क्या है, डिस्काउंट अलाउड किया हमने सतीश को, है ना, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। भाई डिस्काउंट तो कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में ही आना चाहिए, तो वहां रिकॉर्ड ही नहीं करा, है ना। बाकी पर्सनल अकाउंट में द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मतलब पर्सनल अकाउंट को तो सही से क्रेडिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट तो सही से क्रेडिट किया है, लेकिन आपने क्या किया, डेबिट को पोस्ट ही नहीं किया। तो डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, ये तो सही है, कितना 25, लेकिन आपने यहां कुछ किया ही नहीं, तो बताइए एंट्री क्या होगी। दोबारा रीड करो सर, हमें समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। कोई बात नहीं बेटे, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट होना चाहिए था। जब बेटे हम कैश बुक बनाते हैं, अभी थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं, आप सबको मालूम है, मैंने काफी बार बताया हुआ है, जब कैश बुक बनाते हैं तो ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्या है, क्रेडिट साइड। तो जो हमारा अमाउंट होता है उसके साथ साथ डिस्काउंट का भी कॉलम होता है, तो डिस्काउंट के कॉलम में हमने 25 रुपीज रिकॉर्ड ही नहीं करे, 25 रुपीज को इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब 25 रुपीज को डेबिट किया जाना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड खर्चा होता है तो डेबिट होना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम में किया ही नहीं आपने डेबिट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग में लिखा डैश, और यहाँ इतना होना चाहिए। तो बताइए डेबिट ही होना चाहिए। डेबिट का मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले की आइडेंटिफिकेशन है, मतलब डिटेक्शन है, तो उसमें आप स्टेटमेंट में लिख देंगे ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में टू ओमिशन to record discount by ₹25। सर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ बेटे बिल्कुल हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3.2 3.1 में कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, है ना। 3.2 पर आते हैं। The following errors were found in the book of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. Okay. अब यहां क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में क्या नहीं है। 500 रुपीज पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड, मतलब फर्नीचर जब आपने परचेज किया होगा तो आपने पेमेंट कर दी है। क्या किया बेटे, आपने पेमेंट कर दी। तो जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपने पेमेंट कर दी 500 रुपीज की, इसका मतलब फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसको रॉन्गली क्या मान लिया, फर्नीचर की जगह उसको परचेजेस में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब डेबिट आपने, और मैंने कहा भी था प्रीवियस क्लास में कि बेटे चार्ज्ड वर्ड का मतलब आप सिंपली कुछ लिखा ना हो तो डेबिट मान लीजिएगा। समझ गया नहीं, हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, इसका मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक वही वर्किंग्स बनाएंगे, ये सब वर्किंग है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। ये इलस्ट्रेशन हमारा 2 है मॉड्यूल के हिसाब से। चलिए यहां लिखते हैं वर्किंग्स, या वर्किंग नोट्स भी लिख सकते हैं। चलिए जी ठीक है बेटे, क्या तरीका है वर्किंग नोट्स बनाने के बाद, फिर आप फॉर्मेट बनाना लेजर का, उसका जर्नल एंट्री का, डेट का, पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद रेक्टिफाइड एंट्री सीक्वेंस में लिख देना 1 2 3 4 ऐसे करके, बस हो जाएगा खत्म। लिखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट में। वर्किंग है सबसे इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। जो चीजें हम ये कर रहे हैं करेक्ट और इनकरेक्ट, या करेक्ट और रॉन्ग और फिर रेक्टिफाइड, ये माइंड में भी सोच सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस है। तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे यही लगता है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। तो बताइए, फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, सर 500 रुपीज है, टू पेमेंट हो चुकी है कैश अकाउंट 500, ठीक है जी। अब हमने परचेजेस फर्नीचर की जगह क्या मान लिया, फर्नीचर की जगह हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया।
तो ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या सर क्रेडिट के लिए कुछ कहा है? क्रेडिट के लिए कुछ नहीं कहा, तो सच में हम मानेंगे कि क्रेडिट साइड में कोई गलती नहीं हुई है, इसीलिए 500 आ जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री। अब आप मुझे बताइए, फर्नीचर करेक्ट है, फर्नीचर रॉन्ग है, परचेजेस, तो फर्नीचर करेक्ट है तो वो होना ही चाहिए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500। अब आप बताइए क्रेडिट साइड में आ जाइए, क्रेडिट साइड में तो कैश है, दोनों जगह कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? अब बचा कि परचेजेस हमने गलती से क्या किया, उसको डेबिट कर दिया, तो गलती कैसे सुधरेगी? क्रेडिट कर दो। गलती कैसे सुधरेगी? क्रेडिट कर दो। टू परचेजेस अकाउंट, सीधी सी बात है, इसमें क्या बात है? आप लिख सकते हैं बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री इज पास्ट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। हालांकि ये नरेशन वहीं लिखेंगे, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो वर्किंग नोट से नंबर 2 पर आते हैं। रिपेयर्स वर मेड, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू। अरे सर रिपेयर्स क्या होती है? कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब क्या एंट्री होनी चाहिए? रिपेयर्स की हमने, मेड का मतलब यहाँ पेड मानेंगे, मतलब पेमेंट हो चुकी है। मेड का मतलब ही क्या है कि रिपेयर्स का खर्चा हमने पे कर दिया है। समझ गया नहीं? रिपेयर्स का खर्चा हमने पे कर दिया है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन मैंने क्या करा? एक्चुअली मैंने क्या गलती कर दी? अमाउंट बताओ बेटे। 50 रुपीज, 50 रुपीज। तो गलती क्या हुई बेटे हमसे कि हमने रिपेयर्स की जगह किसको डेबिट कर दिया, किसको चार्ज कर दिया, है ना? डेबिटेड लिखा हुआ है बिल्डिंग को, ठीक है, गलती हो गई। मतलब कौन सी गलती है ये? बताइए कौन सी गलती है ये? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने रेवेन्यू खर्चों को डेबिट का खर्चा मान लिया। डेबिट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने मान लिया। तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 रुपीज से टू कैश अकाउंट 50 रुपीज। बोलो क्लियर है? अब आप चेक करो, करेक्ट है रिपेयर्स और बिल्डिंग रॉन्ग है, तो करेक्ट को लिख दीजिए। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 50। कैश, कैश कैंसिल हो जाएगा, सेम अमाउंट है और सेम चीज क्रेडिट है। अब क्या हुआ? बिल्डिंग डेबिट करके आपने क्या किया? गलती कर दी, तो गलती कैसे सुधरेगी? उसको क्रेडिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट 50 रुपीज। आगे समझ में? बीइंग रेक्टिफाइड एंट्रीज पास्ट। ओके, क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से, आई होप। एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब पैसा निकाला जाता है तो बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस कैश कम हो जाएगा, और वो पैसा निकाल ले गया कौन? निकाल के ले आए, ले गए, निकाल के लेके गया है कौन? प्रोपराइटर। समझ गया नहीं? चलिए, तो जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को कि एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो एंट्री क्या होगी करेक्ट? कि भाई पैसा ले गया है प्रोपराइटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस का पैसा तो कम हो गया, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा कैश। और डेबिट में क्या होगा? ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने उसको क्या करा? ड्रॉइंग्स ना मानकर हमने किसको डेबिट कर दिया? हमने गलती से ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। गलती से क्या करा? ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो। चलो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आते हैं एंट्री नंबर 3 पर। तो ड्रॉइंग्स, ये करेक्ट एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 100। क्लियर है ये बात? अब हमने क्या करा? ड्रॉइंग्स की जगह डेबिट कर दिया किसको? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीज 100 रुपीज। अब आप जरा चेक करो, क्या होना चाहिए था सर? ड्रॉइंग्स
डेबिट होना चाहिए था, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस है तो ड्राइंग डेबिट होना चाहिए, तो डेबिट कर दीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैश, तो कैश क्रेडिट है और अमाउंट भी सेम है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बताइए जरा, क्या ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट होना चाहिए था? अरे नहीं सर, ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना चाहिए, तो क्रेडिट कर दो, गलती सुधर जाएगी आपकी। कितना अमाउंट? 100 रुपीज, 100 रुपीज, सीधी सी बात है, कितना आसान है ना? बस जर्नल एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आते हैं नंबर 4 पर, तो देखिएगा, 100 रुपीज पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब बताइए, रेंट जब आप पे करते हैं खर्चा होता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री है, तो लिखिए जरा प्लीज। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 100 रुपीज, 100 रुपीज। अच्छा, हमने रेंट की जगह किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट, अकाउंट डेबिट। लेकिन बस डेबिट हमने गलती की है, हमने डेबिट में गलती की है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको सही मानेंगे, इसलिए कैश लिख देंगे। 100 रुपये, 100 रुपये। रेंट डेबिट होना चाहिए था, तो रेंट को डेबिट कर दो, 100 रुपीज। कैश और कैश ठीक है, ये कैंसिल हो गया। लैंडलॉर्ड डेबिट नहीं होना चाहिए था, गलती सुधारो, तो क्रेडिट कर दो उसको। 100 रुपये, 100 रुपये। आ गया समझ में? तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई, फोर्थ एंट्री को भी हमने रेक्टिफाई कर दिया। आते हैं फिफ्थ एंट्री पर। सैलरी हमने पे की है क्लर्क को, ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब सैलरी को जब पे करते हैं, पेड वर्ड है, इसका मतलब कैश चला गया, बिजनेस का कम हो गया, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने क्या करा, उसको डेबिट कर दिया क्लर्क के पर्सनल अकाउंट में। बाकी डेबिट के बारे में गलती बोली है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो टू कैश ही मानेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब आते हैं एंट्री नंबर 5, तो बताइए करेक्ट एंट्री क्या होगी? सैलरी यदि आपने कैश में दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री सैलरी टू कैश। कितना? 125, 125, ओके। लेकिन हमने क्या किया, सैलरी की जगह हमने क्लर्क का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया, तो लिख दीजिए क्लर्क अकाउंट डेबिट, कितने से? अमाउंट तो सेम ही मानेंगे, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्रेडिट साइड में हमने सही किया होगा, टू कैश अकाउंट 125, दैट्स इट। अब आप बताइए जरा, कैश से कैश कैंसिल हो गया, ओके, तो क्रेडिट साइड में कैश 125 से 125 ही है, ये खत्म हो गया, तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, वो डेबिट कर दो। अमाउंट कितना? 125। अब आप बताइए, क्या क्लर्क डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो ये गलती है, गलती कैसे सुधरेगी? इसको कैंसिल कर दो, मतलब इसको क्रेडिट कर दो, क्लर्क अकाउंट 125, दैट्स इट। ये रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही आसान है, बस जर्नल एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब आते हैं, शाह एंड कंपनी से 100 रुपीज रिसीव करे हमने। पहले करेक्ट एंट्री करते हैं, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 100 रुपीज, किससे? टू शाह एंड कंपनी, ठीक है जी, 100 रुपीज, ठीक है। अब बताइए, देखो क्या गलती हो गई, रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। 100 रुपीज रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, लेकिन उसको हमने मान लिया कि ये शॉ एंड कंपनी है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? कैश रिसीव, ये तो सही है, डेबिट के बारे में तो कुछ नहीं बोला कि आपने कोई मिस्टेक की है। टू शॉ एंड कंपनी अकाउंट 100 रुपीज। अब आप देखिए, कैश, क्या कैश डेबिट है? हाँ, रॉन्ग में भी डेबिट है, कोई गलती नहीं हुई। अब आप बताइए, शाह एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, हाँ, पहले क्रेडिट कर दो,
शाह एंड कंपनी कितना 100 रुपीज। अब आप मुझे बताइए क्या शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, ये गलती है, गलती सुधारो डेबिट करके। शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। ओके, ये भी बात क्लियर हो गई, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। टाइपराइटर क्या होता है? टाइपराइटर हमारे लिए एसेट है। लिख लीजिए आप अपनी बुक में, टाइपराइटर मतलब एसेट। तो हमने एक टाइपराइटर एक एसेट परचेज करा है और कैश में परचेज करा है, तो क्या एंट्री होगी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसको चार्ज कर लिया, मैं बार बार कह रहा हूं, चार्ज वर्ड का मतलब है डेबिट कर दिया। और डेबिट करा है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिट सही होगा। क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है, बस डेबिट में क्या किया? टाइपराइटर की जगह ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रीट कर लिया। इसका मतलब ये किस तरीके की एरर है? ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, यस, क्योंकि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ऑफिस के खर्चे रेकरिंग नेचर के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो टाइपराइटर वो कभी कभार खरीदते हैं, वो नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस तरीके से सोच लीजिए। नंबर 7, तो आप टाइपराइटर खरीद रहे हैं। टाइपराइटर एसेट है, अकाउंट डेबिट 702, कैश अकाउंट 700। ओके, अब आपने टाइपराइटर को डेबिट करने की बजाय क्या करा? ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया 700 से। 2, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखा, तो क्रेडिट साइड को हम सही मानेंगे। अब आप बताइए क्या करें बेटे? अब आप सिंपली देखो, टाइपराइटर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट कर दो। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट कितने? 700। कैश सही है क्रेडिट साइड में, दोनों साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या डेबिट होना चाहिए था? नहीं, तो गलती हो गई डेबिट करके, कैसे सुधरेगी? क्रेडिट कर दो 700। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं क्या करना है आपको। यहां तक क्लियर है? अब आपको मैं बता देता हूं, यहां से शुरू करना है जर्नल एंट्रीज। ऐसे मैं इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूं जर्नल एंट्रीज पूरा फॉर्मेट बनाते हुए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम, इस तरीके से। अब क्या करना है? जो भी, जिसकी भी बुक से उसका नाम लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। डेट का कॉलम डालेंगे, लेजर फोलियो का डालेंगे और डेबिट और क्रेडिट का। अब आप बताइए, पहली डेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहां फर्स्ट ट्रांजैक्शन मानते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? फर्नीचर टू परचेजेस। तो आप लिख देंगे क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने से? 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग। बेटे क्लियर है या नहीं? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखो क्या एंट्री थी? फर्नीचर टू परचेजेस 500 रुपीज, 500। तो बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री इज पास्ट। बस अब आप बताइए, सारी ट्रांजैक्शन लिख देंगे या मैं लिखता रहूं? बस इस तरीके से काम करना है कि भाई पहले हमें क्या करना है? पहले हमें वर्किंग्स करनी है, वर्किंग नोट बनाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। करेक्ट एंट्री पहले, हमेशा हर क्वेश्चन में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट एंट्री करेंगे तब आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करें, रॉन्ग एंट्री करें तो तब ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करें। डेबिट में यदि मिस्टेक हो गई है, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो क्रेडिट सही मानेंगे। समझ गए नहीं? कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। जैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूं और फिर अप्रोच कर रहा हूं, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। अभी तो ये दूसरा ही क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 19th ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में समझा करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। बात क्लियर है या नहीं? चलिए, तो आप और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम आने वाली क्लासेस में, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में। ठीक है या नहीं? चलो, इसी बात को लेकर अब आप बताइए, क्या मैं बाकी
6 ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में लिख के दिखाऊं, या आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं? पहले वर्किंग और उसके बाद फिर यहां सेकंड ट्रांजैक्शन के बारे में रेक्टिफाइड एंट्री लिख दें, या थर्ड ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइड एंट्री, या फोर्थ ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइड एंट्री, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में एज अ केस में भी। ठीक है या नहीं? तो इस तरीके से चीजें समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर। आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मॉड्यूल के हिसाब से देखें तो इलस्ट्रेशन थर्ड है, और अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग देखें तो प्रॉब्लम 3.3 है। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू ₹150। हमने गुड्स परचेज करे राम से, इसका मतलब राम हमारे लिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिटर बढ़ गए तो क्रेडिट कर देते हैं। और परचेज किया है, नाम है, इसका मतलब क्रेडिट में परचेज करा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 150, ये करेक्ट एंट्री होगी। हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। अब आप बताइए क्या माना, मतलब जो हमने क्रेडिट में परचेज करा है उसको एंटर्ड करा है रॉन्गली, कहां पर? हमने सेल्स बुक में। तो मैंने कल वाली क्लास में भी तो बताया और आज भी शुरू में बता दिया कि जो सेल्स बुक है उसमें हम क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज जो बुक है उसमें हम क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें केवल सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिटर्न बुक है उसमें केवल परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब करेक्ट एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन हमने रॉन्गली एंटर्ड कर दिया थ्रू सेल्स बुक, और हमें मालूम है सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये जो परचेज किया है इसको आपने क्रेडिट सेल मानकर सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये गलती हुई है। तो जो परचेज है उसको हमने गलती से क्रेडिट सेल माना और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ये गलती हुई है, इसी को रेक्टिफाई करेंगे। समझ गए बेटे? आराम से बता रहा हूं मैं, समझ गए बात? चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम है 3.3 इसको सॉल्व करते हैं क्विकली, आराम से चलेंगे ताकि दिक्कत आपको ना आए। ठीक है बेटे? एक सेकंड रुक जाना यार, चलो एक सेकंड रुकना बेटे। चलिए बेटे, तो मैं कह रहा था करेक्ट एंट्री, अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए, वर्किंग नोट होगा ये पहले। अब प्रोसीजर मैंने बता ही दिया था पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से कैसे करना है, आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो लिखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू किससे परचेज किया था? राम से। कितने में? 150 में, और उसको क्रेडिट सेल मानकर सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? बेटे मैंने आपको बताया अभी इंटरप्रेट करते हुए कि सेल्स बुक में हम केवल और केवल क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो इतनी सी बात आपको भी आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना बेटे? तो इसका मतलब हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया गलती से, तो हमने क्रेडिट सेल माना होगा तभी तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम, या नहीं? चलिए, तो बताओ क्या माना हमने कि ये हमारा डेटर है टू सेल्स, ये क्रेडिट सेल करने की एंट्री है 150 150। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या करेक्ट एंट्री में परचेजेस डेबिट होना चाहिए? हाँ, तो रेक्टिफाइड एंट्री में भी परचेजेस को डेबिट किया जाएगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 150। ओके, अब मुझे आप बताइए क्रेडिट में क्या क्रेडिट में राम को क्रेडिट किया जाना चाहिए? हाँ, तो क्रेडिट कर दीजिए राम, कितना? 150। अभी एक काम करते हैं, अमाउंट अभी लिखते नहीं है, क्या पता कुछ गलती हो जाए, है ना? चलो जी, तो एक परचेजेस में परचेजेस को डेबिट किया जाना चाहिए, समझ में आ गया? हाँ। राम को क्रेडिट किया जाना चाहिए, समझ में आ गया? हाँ। लेकिन राम को हमने गलती से क्या करा?
राम को हमने गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती कैसे सुधरेगी? जब राम को क्रेडिट किया जाएगा। इसका मतलब 150 तो पहले वाले, कौन से पहले वाले सर? ये वाले 150, कि राम को क्रेडिट होना था इसलिए 150 को क्रेडिट कर दो राम में। बाकी राम को 150 से डेबिट करा है तो ये गलती हो गई। 150 तो पुराने वाले और 150 ये गलती वाले, तो राम के अकाउंट में कितना होना चाहिए? 300। अब आप बताइए क्या हमने और कोई गलती की है? हाँ, सेल्स को क्रेडिट होना ही नहीं था, तो इसका मतलब क्रेडिट कर दिया है तो सेल्स को डेबिट कर दो, गलती सुधर जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट, ये आ गया 150। आप समझ गए या नहीं? सर हमें ना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के लिए मैं फिर दोबारा बताता हूँ। परचेज और राम, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, समझ लीजिए। परचेज और राम है, तो परचेजेस को डेबिट किया जाना था, ठीक है, डेबिट कर दो। अच्छा राम, इधर आ जाइए, राम और सेल है तो सही क्या है? राम, राम को क्रेडिट होना था कितने से? 150। अब राम, अब आ जाइए ग्रीन वाले पार्ट पर, राम डेबिट होना ही नहीं था, गलती हो गई, तो राम को फिर क्रेडिट कर दो। नहीं समझे? 150 से। अब आपको एक ही नाम पे दो अमाउंट अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्या वो सही रहेगा? या दोनों को प्लस करके 300 लिख दें, टू राम 300, और सेल्स को क्या किया जाएगा? डेबिट। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से, अब नहीं समझे? अब तो समझ गए होंगे, यही मैंने एंट्री करी है ऊपर, इसकी जरूरत नहीं थी। क्लियर है या नहीं? इसकी हमारी जरूरत नहीं थी, जस्ट ये तो मैंने समझाने के पर्पज से आपको बता दिया। ओके बेटे, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, एंट्री नंबर 2। तो ये 1 हुई है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹120। हमने क्रेडिट पे सेल करा किसको? रमेश को, रॉन्गली। अब मैं फिर वापस आ गया, रॉन्गली क्या हुआ? रॉन्गली परचेज बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? जब भी हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं परचेज की, तो हम क्या करते हैं उस केस में? परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में, जर्नल एंट्री नहीं करते। बहुत सारी ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज की है, मैं बता भी चुका हूं, बार बार रिपीट भी कर रहा हूं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना आए। समझ में आ गया नहीं आया? चलो जी, इसी बात को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। तो लिखिए, हमने सेल करा है क्रेडिट में रमेश को, तो रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो सॉरी टू सेल्स कितना? 120 ओके। लेकिन हमने क्या माना? इस क्रेडिट सेल को क्रेडिट परचेज मान लिया, तो गलती हो गई। तो परचेजेस अकाउंट कैसे मालूम पड़ा कि क्रेडिट से क्रेडिट परचेज माना है? क्योंकि परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ही तो रिकॉर्ड होती है। और टू रमेश, तो सेल किया था रमेश को, लेकिन हमने गलती से मान लिया कि रमेश से हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो बड़ी भारी गलती हुई है, इसको सुधारेंगे। अब आप देखिए, रमेश को डेबिट होना था, रमेश को डेबिट कर दो। रमेश को डेबिट होना था, रमेश को डेबिट कर दो। कितने अमाउंट से अभी डेबिट करेंगे? सर 120 रुपए से डेबिट करेंगे। ओके, ठीक है। क्या सेल को क्रेडिट होना चाहिए था? हाँ, तो टू सेल्स कर दीजिए क्रेडिट। कितने से? 120 से। ओके। क्या यहाँ परचेज को क्या यहाँ परचेज को डेबिट होना था? नहीं, गलती हो गई है, सुधारो, क्रेडिट कर दो। परचेजेस अकाउंट कितना? 120। क्या यहाँ पर रमेश को क्रेडिट होना था? नहीं, गलती हो गई है, सुधार दो। तो रमेश 120 तो ऑलरेडी है, प्लस कर दीजिए कितना? 120 और, तो कितना आ जाएगा? 240। क्या ये रेक्टिफाइड एंट्री समझ में आ गई? हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 3। ऑन 31 दिसंबर 2022 गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न बाई हरी सरन। इसका मतलब हरी सरन से हमने गुड्स रिसीव करे। इसका मतलब हरी सरन हमारा वो होगा बायर, जिसको हमने पहले गुड्स सेल करे होंगे, उससे हमें गुड्स वापस मिल गए। तो ये बेसिकली सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री क्या होगी सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिसरन। नंबर 3, सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिसरन कितना 300, और सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ट्स कहा जाता है। ओके, चेक करते हैं आगे क्या गलती क्या हुई है। वर टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक। इसका मतलब बुक में कोई एंट्री पास ही नहीं हुई। तो इसका मतलब एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट 300 टू हरिसरन, लेकिन यहाँ कोई एंट्री ही नहीं हुई, नो एंट्री। तो गलती हो गई, नो एंट्री, इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन है, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। आ जाइए, तो क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न। भाई डेबिट में सेल्स रिटर्न है और रॉन्ग में कुछ करा ही नहीं है, तो डेबिट तो इतना ही होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 300। और टू हरिसरन, क्रेडिट में हरिसरन है और कुछ किया ही नहीं आपने, तो हरिसरन को ही क्रेडिट कर दीजिए। ये करेक्ट एंट्री हो गई, रेक्टिफाइड एंट्री हो गई। आते हैं थर्ड हो गया, फोर्थ पर आ जाइए। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। ध्यान रखिएगा, मतलब हमें महेश चंद से 200 रुपए मिलने थे, हम उसको बैड डेट्स मान चुके हैं पिछले साल में। दोबारा रीड करते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद which had been written off as a bad debt in a previous year was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of the Mahesh Chand। मतलब हमने पिछले साल में मान लिया था कि जो महेश चंद हमारा कस्टमर है वो 200 रुपए हमें देगा नहीं, मतलब हम बैड डेट्स मान चुके हैं पहले ही। हम क्या मान चुके हैं, हम उसको बैड डेट्स मान चुके हैं। लेकिन हम अब क्या हुआ, इस साल में क्या हुआ, इस साल में अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड हो गई अमाउंट। जो हमने पिछले साल में बैड डेट्स माना था 200 रुपए महेश चंद एक कस्टमर के रेस्पेक्ट में, वो पैसा हमें रिकवर्ड हो गया, वो पैसा हमें रिकवर्ड हो गया। तो इसका मतलब पैसा रिकवर्ड हुआ तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट। किसके रूप में, अरे इनकम हो गई ना, जो पहले लॉस माना था बैड डेट्स पिछले साल में, इस साल में उसकी रिकवरी हो गई, तो उसको कहा जाएगा बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। मतलब वो एक तरीके से इनकम हुई, पिछले साल में उसको लॉस मान लिया था, लेकिन कस्टमर को लगा यार ये तो अच्छी बात नहीं है, चलो मैंने जिससे खरीदा था उसको पैसे दे देते हैं, तो उसने पैसे दे दिए, हमारे को पैसे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, ये करेक्ट एंट्री है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपीज टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कितना, अगेन 200। अब आप बताइए, ध्यान दीजिए क्या करा हमने, हमने कहा हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द महेश चंद, मतलब वो जो था हमने उसको पोस्ट कर दिया। हमने ये माना कि कैश हमें रिसीव हुआ है किससे, महेश चंद से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने ये किया, मतलब हमने पोस्ट कर दिया महेश चंद, महेश चंद में पोस्ट कर दिया। एंट्री होनी चाहिए थी जो बैड डेट्स हो गया था पिछले साल, यदि वो रिकवर्ड होता है तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी या रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में ना क्रेडिट करके उसको क्या करा, महेश चंद से मान लिया कि महेश चंद से पैसा मिला है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद, तो हमने गलती से क्रेडिट कर दिया महेश चंद को। कितना अमाउंट, अगेन वही रहेगा, सेम अमाउंट, कुछ नहीं लिखा। तो अब बताइए करेक्ट एंट्री क्या होगी, कैश कैश कैंसिल हो गया, बैड डेट्स आना चाहिए, इधर लिख देता हूं मैं रेक्टिफाइड एंट्री नीचे ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो बताइए जरा, बैड डेट्स क्या होना चाहिए सर, बैड डेट्स को क्रेडिट ही होना चाहिए, तो कर देते हैं, क्योंकि करेक्ट में बैड डेट्स क्रेडिट है, तो करेक्ट को ले जाइए। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट अगेन 200। कि अब आप मुझे बताइए, ये तो कैंसिल हो ही गया था, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि 200 कैश में डेबिट है और 200 ही रॉन्ग एंट्री में भी कैश में डेबिट है, तो कैश डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं हुई आपसे। बैड डेट्स
क्रेडिट होना चाहिए था वो लिख दिया मैंने। क्या महेश चंद में कुछ अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, तो गलती हो गई है, सुधारो। क्या करें? महेश चंद को, ओहो, महेश चंद को क्या करो, डेबिट कर दो, गलती सुधर जाएगी। ये रेक्टिफाइड एंट्री हुई। बेटे क्लियर है ये वाली? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? बहुत आराम से चल रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। जल्दी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी इस चैप्टर में स्पेशली। अ चेक फॉर ₹1000 रिसीव फ्रॉम मनमोहन वॉज डिसऑनर्ड। अरे सर, डिसऑनर्ड की हमें एंट्री नहीं मालूम। अरे बेटे कोई बात नहीं, जब चेक मिला होगा, जब चेक मिला होगा हमें किसी कस्टमर से, तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? चेक हमें मिला होगा तो क्या एंट्री पास करी होगी? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप सब स्टूडेंट हैं, मुझे आपसे चेक मिला, आपसे मुझे चेक मिला 19,000 का, ठीक है, मान लेते हैं 19,000 का मुझे चेक मिला, तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदित्य मान लेते हैं, या महेश मान लेते हैं, या नितिन मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं नितिन से मुझे 19,000 मिले, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? चेक मिला मुझे 19,000 रुपीज का नितिन एक स्टूडेंट से, तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट अपनी बुक्स में, बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन। बात क्लियर है या नहीं? अब मैंने वो चेक जमा करा, वो डिसऑनर हो गया, तो जो मैंने माना था कि भाई चेक आ गया, मैंने अपनी पासबुक में बैंक कॉलम में, पासबुक के सॉरी कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन करके एंट्री कर दी, वो गलती हो गई मेरे से, क्योंकि वो चेक इन कैश हुआ ही नहीं। तो जब मैं मुझे चेक मिला था तो मैंने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन, अब नितिन का चेक डिसऑनर हो गया तो रिवर्स कर देंगे, ये डिसऑनर की एंट्री होगी सीधी सी। समझ गया नहीं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वैसे पढ़ भी चुके हैं, है ना, फिर भी मैंने याद दिला दिया, दोबारा दिला देता हूँ तीसरी बार और आगे बढ़ते हैं। नितिन से मुझे चेक मिला 19,000 का, तो मैंने अपनी बुक्स में जैसी चेक रिसीव हुआ तो मैंने क्या एंट्री पास करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू नितिन। क्लियर है? लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो रिटर्न हम रिवर्स एंट्री कर देंगे डिसऑनर की, बात खत्म। क्लियर है या नहीं? चलिए, तो नंबर 5 डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर की करेक्ट एंट्री बताइए किससे मिला है चेक? मिला होगा पहले चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ये चेक मिलते हुए हमने एंट्री करी होगी, लेकिन डिसऑनर हो गया तो रिवर्स एंट्री कर दो। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज और 100 रुपीज, ओके। अब चलते हैं, ये तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए डिसओनर की। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, ओ हो, हमने कितनी भारी भरकम गलती कर दी। मनमोहन की जगह हमने उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट सही होगा, ऐसा मान लेंगे हर ट्रांजैक्शन को लेकर, हर एरर में। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, ये भारी भरकम गलती हो गई हमारे से। भाई क्या कर रहे हो अकाउंटेंट साहब, ऐसी गलती करोगे आप? चलिए 100 रुपीज 100 रुपीज, ठीक है। अब रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं। क्या मनमोहन को डेबिट होना था? हाँ, रेक्टिफाइड एंट्री में मनमोहन को डेबिट कर दो। अब आप बताइए, बैंक से बैंक कैंसिल हुआ? हाँ सर कैंसिल हो गया। क्या सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था? नहीं, गलती है, सुधार लो, सेल्स रिटर्न को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, बात खत्म। बस रेक्टिफाइड एंट्री बनकर तैयार हुई। अब क्या करेंगे? ये वर्किंग नोट था। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, और ये जो रेक्टिफाइड एंट्री हैं वो लिख देंगे। क्या ये क्लियर है? आपको समझ में आ गया नहीं आ गया बेटे? बोलो बेटे जल्दी से। बहुत ही आराम आराम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं हर एंगल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी इस क्लास में इतना ही रखते हैं। एक काम करिएगा, 3.4 प्रॉब्लम आप करके लाइएगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पर आपको, है ना। ये 3.3 तक हमने कवर कर लिया, 3.4 आप करिएगा, ठीक है बेटे, 3.4 करिएगा। दो सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा भी था, बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि हमने एरर्स कब डिटेक्ट की हैं। तो ये पहला है, सस्पेंस अकाउंट आप ओपन नहीं करेंगे, दूसरा है सस्पेंस अकाउंट आप ओपन कर लेंगे, ठीक है।
ये बात है। तो कल कल मिलते हैं हम लाइव क्लास में। ये वाली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए आज का होमवर्क है और बहुत आराम से मैंने बताया है, ठीक है ना बेटे? टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग की और आपको अपलोड होके मिल जाएगी ये। मिलते हैं, चलिए, ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।